भाई ज्यादा सोचने उचने की है नहीं। जैसे सीजीएल के बारे में जैसा ही हम लोग सोचे थे वैसा ही काम हुआ है। और हम लोग जिस तरह से चल रहे हैं वही राह पर चल रहा है। हम लोग को धीरे धीरे माहौल बन रहा है, धीरे धीरे माहौल बन रहा है। और माहौल बनने के साथ साथ ठीक है, रांची तक ये माहौल धीरे धीरे पहुंच जाएगा। हजारीबाग से स्टार्ट हो चुका है माहौल को। और जितने सारे स्टूडेंट इसमें भाग लिए हैं, जितने सारे गार्जियन है, मान लीजिए कोई गार्जियन अगर सपोर्ट नहीं करता है इसको रद्द कराने में, तो क्या आने वाले फ्यूचर में उसके लिए भी नुकसान होगा। क्योंकि बिल्कुल ये सरकार अभी 5 साल रहने वाले हैं, ठीक है। तो 5 साल में जितने भी वैकेंसी आएंगे, किन्हीं बच्चे अभी इंटर में होंगे, तो 2-3 साल के बाद वो कंपटीशन में आने वाले हैं और एग्जाम लिखेंगे। इस तरह से रणनीति रहा तो सारे सीटें बिक जाएंगे, सारे सीटें को बेचा जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए भाई इसकी एग्जाम था, इसका रिजल्ट इतना जल्दी, उसकी सरकार का गठन नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फिर भी इसने रिजल्ट जारी कर दिया। हालांकि रिजल्ट क्यों जारी किया? मान लीजिए जेपीएससी का अध्यक्ष सचिव नहीं था उस समय, जेपीएससी का रिजल्ट जारी नहीं किया, उसमें बोल दिया था क्या मेरा अध्यक्ष और सचिव नहीं है, जिसके कारण मैं जेपीएससी का रिजल्ट अभी जारी नहीं करूंगा। आखिरकार तुम्हारा मुख्यमंत्री ही अच्छी तरह से नहीं बना हुआ, तुम्हारा मंत्री कौन है, ये कौन है, वो कौन, शपथ ग्रहण नहीं लिया है, फिर भी तुमने रिजल्ट को कर दिया। हाईकोर्ट से 17 तारीख को आना था इसका रिजल्ट, बोल 17 के बाद ही वैकेंसी के बारे में, इसका रिजल्ट के बारे में प्रकाशित किया जाएगा। तो जो फैसला आएगा निर्णय के बाद, हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, फिर भी ऐसे कर रो। मतलब क्या यार, मतलब लगता है ना, बोल इस वैकेंसी के हिसाब से सरकार को अटका नहीं था, वो अटका हुआ था। बोल अब ये वैकेंसी के बाद मेरी दूसरी वैकेंसी नहीं, क्योंकि ये झारखंड के लिए सबसे अच्छे रॉयल जॉब था, ठीक है। हर किसी के मन में था, मेहनत करने वाले को मन में था, ठीक है। हर मेहनत करने वाले लड़का सोचता था मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। लेकिन इस बार उसका जस्ट विपरीत रहा, ठीक है। वैसे स्टूडेंट को नहीं हुआ जो हुआ, जो मेहनत नहीं किया था, वैसा स्टूडेंट को नहीं हुआ जो काफी मेहनत किया था, ठीक है। मेहनत के बाद भी अगर नहीं सफलता हाथ लगती है तो नाराजगी जाहिर है स्टूडेंट के पास हो ही जाता है वो। प्लस घर वाले भी फोन करके पूछते हैं सिलेक्शन तुम्हारा नहीं हुआ, उसका कैसे हो गया, तुमसे कमजोर था पढ़ने में, ये था पढ़ने में, वो था पढ़ने में। आखिरकार इस ये सब को बोलने का मतलब क्या है? एक होती है, दो रास्ते होते हैं। एक सफल वाले के रास्ता ऊंचाई तक होता है, पूरी लेवल तक होता है, हर कोई उसको देखना चाहता है। एक होता है फेलियर का कोई देखना नहीं चाहता है, ठीक है। फेलियर को लगता है अगर आप 0.5% नंबर से छट गए है ना, तो लोग बोलते हैं ये फेलियर है। फेलियर की कैटेगरी बहुत साइड रहता है, उसको देखना ही नहीं चाहता, फेलियर में सारे फेलियर में है। आखिरकार तुम लोग यार पास किए हो तो किस लिए पास किए हो, क्यों किए हो? डायरेक्ट जाके करप्शन करने के लिए किए हो? मान लीजिए 30-35 लाख में सीट बेचा गया है, तुम खरीद लिया है, अधिकारी बन गए हो, लेकिन इतना भी जान लो तुम लोग हम लोग के साथ खड़ा रहने के हिम्मत नहीं पड़ेगा कभी, ठीक है। हम लोग वही बेच के छात्र जिस बेच में घुस दे के लोग बने हुए हैं, राइट। उस बेच को हम लोग पूरी तरह से जानते हैं। बड़े एसओ बन जाइएगा ना, फिर भी अधिकारी बनिएगा तो हम लोग जगह बात करने का अधिकार, मतलब वो जो होता है ना, वो ताकत नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग फेलियर हैं, ठीक है। फेल हैं, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। क्योंकि आप लोग मेहनत से, अगर मेहनत से लिए रहते ना भाई, तो इतना प्रोटेस्ट नहीं होता, इतना ये सारी चीज नहीं होता। अगर इसमें कुछ नहीं था, आखिरकार हाईकोर्ट किसी भी तरह का था, हाईकोर्ट फैसला नहीं आया तो उसके पहले दे दिया। प्लस एक्साइज कांस्टेबल था भाई, एक्साइज कांस्टेबल का दौड़ हुआ, उसमें स्टूडेंट, काफी स्टूडेंट तो उसमें डेथ कर गए दौड़ में, ठीक है। फिर भी उसका एग्जाम ना लेके इसका रिजल्ट दे देना सरकार के लिए बहुत ही खतरनाक है भाई। कम से कम उसका सोचो यार, जिनके घर में डेथ हुआ था उनका निर्णय निकालो। 15-16 स्टूडेंट जो डेथ किए, उनके क्या करना उनके घर में, आखिरकार वो क्यों कर रहे थे ये काम? नौकरी के लिए, अपने घर के हेल्प करने के लिए ना। तो वो सब सोचो और उनके लिए कानून बना के कुछ करो, उसके बाद इसका रिजल्ट दिया रहता है यार। क्या रिजल्ट में आपको धरपाई लगा हुआ था? मतलब क्या सोचते हैं? अब वही बात है, ये यार कछुआ और खरगोश की कहानी आ गया। तुम लोग क्या समझ रहे हो स्टूडेंट को, ठीक है। स्टूडेंट को इस बार ताकत दिखा देना, हम लोग को वही रास्ते पर ठहर के रहना है जहां पर सच्चाई मिले, ठीक है। और हम लोग जितने सारे स्टूडेंट है, जितने सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने संवैधानिक तरीके से करें। जोर जबरदस्ती जहां लगे कानूनी अधिकारी से बाहर है, वहां पर जोर जबरदस्ती हम लोग को करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग का, अगर हम लोग आंदोलन भी करते हैं तो आराम से जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, जो संविधान की ओर से, संविधान में हमको जितनी आजादी मिलेगी उतने ही के तौर पर करेंगे, ठीक है। और सारे स्टूडेंट से आग्रह है, वो आप पीछे हटने के काम ना करें, हम लोग सब डटे रहें। और बहुत जल्दी घोषणा होने वाले हैं, वो कब इसका आंदोलन होगा, कब रद्द के बारे में आएगा, ठीक है। फिर से नया वीडियो लेकर आऊंगा भाई, धन्यवाद। तब कुछ ना वाला हो 11-12 के पालते रहना।
चल